गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हम लोग जो है पूरा कंटेंट के साथ आप लोगों के सामने आने वाले हैं। अब देखिए पूरी जो है कंटेंट के साथ हम लोग आ चुके हैं। हालांकि आप लोगों को पता है कि 10 जनवरी से जो है एसएससी जीडी का एग्ज़ाम होने वाला है। तो इसमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा नंबर, जैसे कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका रिजल्ट आ सकता है बट उनका मेरिट नहीं बन रहा, तो कुछ नंबर उनका कैसे बढ़े, जैसे कम से कम 5 से 10 नंबर कैसे बढ़े। आज हम लोग जो है उसी चीज़ पे हम काम करने वाले हैं, ठीक है। जैसे 15 डेज में 60 प्लस स्कोर, आई थिंक 50 प्लस स्कोर में ही आपका मेरिट बनना चाहिए कैटेगरी का। लेकिन 60 प्लस में किसी भी कैटेगरी में आप हो, आपका डैम श्योर रिजल्ट बन जाएगा। तो देखिए इसके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग क्या होना चाहिए। जैसे कि मैंने लिखा है कि हिंदी में आपको 18 प्लस किसी भी कीमत पे करना होगा, और हिंदी का सिलेबस आप लोगों को पता है। और हिंदी के लिए भी जो है बहुत सारा चीज़ मैं बताऊंगा आप लोगों को कि हिंदी में कैसे आप 18 प्लस स्कोर विदिन 3-4 डेज कैसे लाएं, ठीक है। फिर देखिए रीजनिंग में तो आपको 15 प्लस करना ही करना है। अगर आप 15 प्लस नहीं कर पा रहे हो तो आप ऐसे भी रिजल्ट करके भी आप मेरिट आउट हो जाइएगा, आपका मेरिट नहीं बनने वाला, ठीक है। मैथ में भी आपको 15 प्लस जाना है। जीके जीएस, थोड़ा सा जीके जीएस का इसमें जो लेवल होता है थोड़ा बहुत अच्छा लेवल, हम नहीं कहेंगे कि बहुत अच्छा जीके आप पढ़ लेंगे तो आप 15-20 मार दोगे, लेकिन मिनिमम 10 प्लस तो आपको जीके जीएस में भी करना होगा। तो चलिए आज ये सब बताने के बाद जो है आज प्रॉपर वे में आप लोगों को कैसे स्कोर करना है उस चीज़ पर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आज जो है हम एक छोटा सा टॉपिक लेंगे मेंसुरेशन में जो आपका एसएससी जीडी के लिए इंपॉर्टेंट है, सिर्फ मैं वही चीज़ बताने वाला हूँ, नॉट उससे ज़्यादा भी नहीं उससे कम भी नहीं, ठीक है। चलो देखो दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ है कि एसएससी जीडी में जो होता है ना वो पूरी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है। पहले आप फार्मूले को अच्छे से समझ जाओ, आपका रिजल्ट जो है हो जाएगा। जो भी क्वेश्चन है वो आराम से आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो जैसे कि अगर आप रेक्टेंगल जैसे चतुर्भुज लेंगे तो चतुर्भुज में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है ना वो आपका समलम चतुर्भुज होता है। क्या होता है? समलम चतुर्भुज। समलम चतुर्भुज का क्या होता है रूल हम लोग को पता है कि आमने सामने का भुजा या कोई दो भुजा जो है इसका समानांतर होगा और दो भुजा जो होगा इसका समानांतर नहीं होगा। तो इसको हम ज़्यादा खींचेंगे नहीं। देखिए इसका एरिया से क्वेश्चन आता है, जो क्वेश्चन डैम श्योर आएगा उसी पे हम बात करते हैं। समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसमें क्या होता है 1/2 गुना, देखिए जो समानांतर आधार है बच्चा, वो समानांतर आधार का जो समानांतर आपका आधार है, मतलब समानांतर जो भुजा है उसका योग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे समानांतर भुजा मैंने ए और बी लिया है तो ए प्लस बी इंटू क्या होता है? हाइट होता है। तो हाइट जो है ये दो भुजा समानांतर होता है बच्चा, तो इसका मतलब ये हाइट नहीं होगा। हाइट क्या होगा? ये वाला है ना, हाइट क्या होगा? ये वाला। या दो भुजाओं के बीच की जो दूरी होगी, मिनिमम जो दूरी होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे? हाइट कहेंगे। तो इससे क्वेश्चन जनरल एग्जाम में आता है, आप आसानी से बना सकते हो। दूसरा क्वेश्चन जो आपका 2 डायमेंशन में आता है वो आता है सम चतुर्भुज से आता है। तो सम चतुर्भुज किसको कहते हैं? जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है, जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। जैसे कि इसका फिगर ऐसे ड्रॉ कर कीजिए, पहले समझ लीजिए क्या है नहीं है। इसके जो विकर्ण होते हैं ना, इसके जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित मतलब बराबर भाग में बांटता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि इसका कोई दो भुजा के बीच जो है समकोण नहीं होगा, लेकिन ये दोनों जो विकर्ण जहाँ पे कटता है ये विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटता है। और सम चतुर्भुज में क्या होता है बाबू, मैं क्लियरली बता चुका कि सभी भुजाएं बराबर, और इसका जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? 1/2 गुना पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। तो इसमें भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि कोई समचतुर्भुज का आपको परिमाप दे देगा और आपको डायरेक्ट एरिया निकालने के लिए देता है। अगर मान लेते उसमें से एक आपका डायगोनल दे देता है और एक आपका परिमाप देगा या भुजा का माप देगा, उससे आपको डायरेक्ट क्या निकालना है? एरिया निकालना है। ये सब क्वेश्चन एसएससी जीडी में आपको जनरली देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि हम लोगों को बहुत कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कैसे किया जाए, इसीलिए जो है ये फार्मूले सिर्फ याद रखना, ये फार्मूले पुटअप करो, आपका रिजल्ट आ जाएगा। फिर देखिए 2 डायमेंशन में एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट होता है, वो होता है वृत्त, सर्कल।
सर्कल में भी आप लोगों को पता होगा, या नहीं भी पता है तो आप बढ़िया से देख लो कि सर्कल का जो एरिया होता है वो क्या होता है बाबू, पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और वर्ग, देखिए एक क्वेश्चन आपको इसका परिधि जो होती है, सॉरी इसका परिधि भी आपको जानना जरूरी है। परिधि जो होता है वो क्या होता है? 2 पाई आर। तो इसका जो क्वेश्चन आपका आता है जनरल एग्जाम में, वो आपका मिक्स क्वेश्चन आता है। जैसे प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। जैसे उसमें था कि वृत्त की परिधि आपको दे दिया है 22, वृत्त की परिधि आपको क्या दिया है? 22, और कह रहा है कि जो वृत्त की परिधि है, जो वृत्त की परिधि है वह वर्ग के परिमाप के बराबर है, वर्ग के परिमाप के बराबर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो वर्ग क्या होता है? वर्ग जो होता है इसकी सभी भुजाएं बराबर होता है, और जो क्षेत्रफल होता है इसका क्षेत्रफल, वो क्षेत्रफल क्या होगा बाबू? तो भुजा स्क्वायर होता है। और जो परिमाप होगा वो क्या होगा? 4 गुना भुजा। परिमाप इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 गुना भुजा। तो ध्यान दीजिएगा, वृत्त की परिधि 2 पाई आर, ठीक है, और ये जो है ये आपका 22 दिया है, और ये जो है वर्ग के आपका परिमाप के बराबर दिया था। तो वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है? 4 गुना भुजा। तो भुजा इक्वल टू आपका क्या होगा? 22/4, ठीक है। तो यहाँ पे आपको भुजा पता चल गया, और जब भुजा पता रहेगा तो वर्ग का एरिया आपको पता है। एरिया मैंने क्या बताया? भुजा स्क्वायर। तो भुजा का वैल्यू मेरा क्या हो गया? 11/2। इसका स्क्वायर क्या हो गया? 121/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो इस तरह का जो प्रॉब्लम्स आया है आपका, जनरली आपको इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वर्ग और सर्कल दोनों में आपका आता है, वो आता है कि अगर वर्ग की, जैसे अगर वर्ग देगा तो कहेगा भुजा अगर 50% बढ़ा दे, अगर आपको सर्कल देगा उसमें कहेगा कि रेडियस को 50% बढ़ा दे, तो इसके क्षेत्रफल में कितनी % वृद्धि होगी। तो देखिए दोनों के लिए सेम फंडा हम लोग अप्लाई करेंगे। इसके लिए हम लोग सिंपल एक टेक्निक यूज करते हैं, सिंपल जो ट्रिक है वो आपको बता रहे हैं, ठीक है। जैसे ट्रिक क्या होता है आपका, अगर वर्ग, देखिए ये वर्ग के लिए भी और वृत्त के लिए, दोनों के लिए काम करेगा, ठीक है। इसका जो ट्रिक होता है आपका, क्षेत्रफल में वृद्धि, परसेंटेज वृद्धि इक्वल टू 2a + a²/100, ठीक है। जैसे क्वेश्चन दिया है कि वर्ग के भुजा में, जैसे वर्ग का भुजा रे बच्चा, वर्ग का भुजा में 50% की वृद्धि कर दी जाए, वृद्धि हो तो क्षेत्रफल में कितना % की वृद्धि होगी? क्षेत्रफल में कितना % वृद्धि होगी? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ट्रिक पता है तो तुरंत बन जाएगा। क्या मैंने कहा? 2a क्या होगा जो परसेंटेज वृद्धि दिया है वो? तो देखिए 2a कितना है? 50%, और आपका a 50 गुना 50/100। देखिए तो काटिए इधर बच्चा, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है। 25। तो हम लोग को पता चला क्या, क्षेत्रफल में कितना % का वृद्धि हो जाएगा? 125% का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा चीज़, अगर कभी भी कोई भी क्वेश्चन जिसमें पाई का यूज होता है, हम लोग को जैसे पता है गोला, शंकु, बेलन, इसमें हम लोग का कोई भी क्षेत्रफल निकाले चाहे कुछ भी निकाले, उसमें पाई का आपका क्या होता है? यूज होता है। तो ऐसा क्वेश्चन अगर मान लेते हैं लास्ट मिनट में आप मार रहे हो, 1 मिनट 1.5 मिनट तक ब्रेन एकदम हैंग हो जाता है लास्ट का, उस समय कोई भी क्वेश्चन बनता नहीं है। तो वो क्वेश्चन का अगर आप डायरेक्टली बनाना चाहते हैं तो कैसे बनेगा, नहीं बनेगा, उस चीज़ पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक एकदम सिंपल सा टेक्निक बता रहे हैं कि कभी भी अगर पाई से रिलेटेड क्वेश्चन आपका आ रहा है, पाई से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, देखिए मैं मिटा भी रहा हूँ जल्दी जल्दी, तो इसका मतलब ये नहीं है, आप वीडियो को पॉज करके उस सबको नोट कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए पाई का वैल्यू, हम लोग को पता है कि पाई का वैल्यू जनरली कितना होता है बाबू? 22/7 होता है। कभी भी एरिया पूछे, वॉल्यूम पूछे, कुछ भी पूछे, अगर मान लेते हैं कि आपको फॉर्मूले सब दिमाग से हट गया, आपको लग रहा आप क्या करें नहीं करें, अगर कोई क्वेश्चन दिया है, अगर
अगर ऑप्शन जो रहेगा आपका फ्रैक्शन में नहीं रहे, पॉइंट में नहीं रहे, तो आप डायरेक्ट आंसर मार सकते हो। जनरली जीडी में इस तरह का क्वेश्चन बहुत सारा प्रीवियस ईयर में आप देखे होंगे, या घर में ट्राई करके देखना आपका बनेगा। जो मैं फंडा बता रहा हूँ इसको हम लोग कहते हैं रामबाण तरीका जो होता है, ठीक है। इससे क्या होगा कि कोई भी प्रॉब्लम आसानी से बन जाएगा, ठीक है। देखो रे बच्चा, ये आप देखिएगा प्रीवियस ईयर आपको मिलेगा, ऐसा नहीं कह रहे कि हम आपको सिर्फ फेंक रहे हैं, आप देखिएगा आपको समझ में आएगा, ठीक है। जैसे देख लीजिए, अगर आपको पूछ दिया बेलन का क्षेत्रफल क्या होगा, वो सब चीज़ दिया हुआ है, क्या होगा, जो भी आपका यूनिट वगैरह सब दिया हुआ और ऑप्शन दिया, आपको कुछ नहीं, खाली क्वेश्चन देखना है, ऑप्शन देखना। ऑप्शन जैसे दे दिया 660 ये, और एक ऐसा ऑप्शन देगा, देखिएगा वो क्या होगा, आपका कटेगा, किससे कटेगा, 11 से भी कटेगा और 7 से भी कटेगा। तो याद रखना, ऐसे अगर फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन नहीं रहते हैं, जैसे सपोज कि 1100 दिया, और अगर कोई ऐसा ऑप्शन है जो 11 से भी कटे और 17 से कटे, तो आप उस प्रॉब्लम को आसानी से बना सकते हो। देखिए यहाँ पे थोड़ा लाइट की समस्या है, आप लोग, तब मैंने पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि आपका लिए अभी जितने भी, चूँकि ये चैनल भी न्यू है और हम लोग भी यहाँ पे जस्ट ग्रो कर रहे हैं, तो थोड़ा लाइट की समस्या है, ये भी बहुत जल्द आप लोगों का सॉर्ट आउट करके एकदम प्रॉपर वे में जो है हर एक वीडियो मिलेगा। जैसे अभी CHSL आने वाला है, प्लस क्रैश कोर्स जो है आप लोगों का 11-12 का, स्पेशली 12 का, मैट्रिक का, ये सब भी हम लोग लॉन्च करेंगे। और कैसे 95% से ज़्यादा स्कोर आप मैथ्स में लाएँ, फिजिक्स में लाएँ, बोर्ड में, ठीक है, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं, उसमें भी कंटेंट तैयार हो चुका है, उसमें भी हम लोग बहुत जल्द, मतलब आपका न्यू ईयर से वो भी चालू करने वाले हैं, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन देना भी जरूरी था। फिर देखिए, जैसे कोई क्वेश्चन ऐसे हैं जिसका आंसर आपको दिया हुआ है इस टाइप से, 37, 49 और 50, 53, मतलब सपोज कि इस टाइप का दिया है एक ऑप्शन ऐसा, ठीक है। देखिए ऑप्शन मैंने खुद प्रोड्यूस किया, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन आपका जनरली आता है एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे ये ऑप्शन 11 से कट रहा है लेकिन 7 से नहीं कट रहा, ये क्वेश्चन 11 से कट रहा है 7 से नहीं कट रहा, ये भी 11 से कट रहा है 7 से नहीं कट रहा, लेकिन ये जो है ये 7 और 11 दोनों से कट रहा है। तो आपको कुछ नहीं देखना, अगर वॉल्यूम है तब भी यही मारना है, क्षेत्रफल है तब भी यही मारना है। तो याद रखिएगा, जो पाई का वैल्यू जो है, पाई का वैल्यू को कैसे हम लोग को बिठाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपको कोई भी प्रॉब्लम बनाने के लिए, ठीक है। तो अगर आप जानिएगा, इवन हम CGL तक में कर सकते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन एक आध आपको मिल जाता है। अब मान लेते 1 मिनट का टाइम है, ऑप्शन इस टाइप का आप देखें तो तुरंत मार के निकल जाओ यार। और एक भी क्वेश्चन हम मार देते हो ना, कितने लाख लड़कों से आगे जाओगे तो खुद समझ सकते हो। कंपटीशन जो होता है ना, पॉइंट समथिंग में बहुत सारे बच्चों का डिफरेंस होता है यार, ठीक है। अगर आप चाहोगे कि मेरिट बने, हो सकता है आपका पॉइंट समथिंग के लिए मेरिट छूट रहा है, इस तरह का क्वेश्चन अगर आप 5 सेकंड 10 सेकंड में मार दे रहे हो, तो आपका गारंटी के साथ क्या हो रहा है कि मेरिट बन जा रहा है ना। चलिए, उसके बाद जो है थोड़ा सा इसमें हम और आपका टॉर्च मार रहे हैं, हम ये नहीं कहेंगे प्रकाश डालें क्योंकि उतना समय नहीं है आपके पास। हाँ, यही अगर आप CGL के लिए, CHSL के लिए जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसमें हम आपका एकदम प्रकाश डालेंगे, एक एक चीज़ जो है एकदम जीरो से लेके एक एक चीज़ को हम लोग क्लियरली आपका एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे, ठीक है। चलिए फिर देखिए दोस्तों, आपका जो है ये वाला तो हो गया। एक गोला में जो है बहुत पॉपुलर क्वेश्चन आता है, क्या आता है गोला में, पहले गोला का आयतन देख लो। आयतन उतन अगर भूल भी जाते हैं तो कोई इशू नहीं है। एक बड़ा गोला है, एक बड़ा गोला है, मान लेते हैं इसका रेडियस आपको दे दिया है 8 सेंटीमीटर। एक छोटा गोला, इसी को पिघला कर, जहाँ पिघलना मतलब आयतन होता है बच्चा, छोटा गोला ये 2 सेंटीमीटर त्रिज्या। कभी भी पिघलने का बात होगा, जैसे इसको पिघला के वो बना दिए, इसको पिघला के कुछ बना दिए, और वहाँ पे याद रखना क्या होता है, आयतन का काम होगा। तो आपको सिर्फ आयतन जानना, काम खत्म। लेकिन इसमें क्या होगा कि कितनी गोलियाँ बनेगी। सपोज एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला गोला को पिघला कर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला छोटा गोला बनाएंगे, तो इस तरह का केठ गोला बनेगा। तो इसके लिए डायरेक्ट जो संख्या होता है, इसके लिए डायरेक्ट ट्रिक क्या होता है बाबू, नंबर सब गोली या गोला, छोटा गोला इक्वल टू कैपिटल R³ बटा स्मॉल r³। कैपिटल R³ का मतलब क्या है बच्चा, याद रखना, जो बड़ा वैल्यू वही कैपिटल R। तो कैपिटल R मेरा कितना दिया है 8, तो 8 गुना 8 गुने 8, 3 बार क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पावर क्यूब है। इसको भी इसी तरह 3 बार हम लोग को गुना करना होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2। तो ये कितना हो गया 4, ये कितना हो गया 4, ये कितना हो गया 4। तो देखिए 4 को अगर
3 बार गुना करेंगे 4 इंटू 4 इंटू 4 तो कितना हो जाएगा 64। तो कितने गोली बनेंगे 64 गोली बनेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेगा। और अगर आप ये सब क्वेश्चन बहुत अच्छे से बना लेते हो तो आपका जो आता है इसमें क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन जो भी आता है इसमें मोस्टली क्या होता है ना, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा। मोस्टली क्या होगा, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा। ठीक है, देखिए यहीं पे जो है हम इतना ही आपको आज बता पा रहे हैं, बिकॉज आप लाइट की समस्या है और अभी कुछ दिन से आपका लाइट का जो है बहुत ज़्यादा असुविधा चल रहा है। ठीक है, ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करके बहुत जल्द जो है लंबा वीडियो भी आपको मिलेगा कुछ। लेकिन आप लोग एक काम ज़रूर करो दोस्तों, वो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, कि जिससे हम लोग को भी मोटिवेशन मिले, हम लोग भी और अच्छा कर पाएँ। ठीक है, और जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है, अगर नहीं है तो आप देखिएगा प्रीवियस वीडियो भी, कि मैंने कहा कि हम लोग गांव के टीचर हैं, हम लोग को पता है कि गांव के बच्चों को किस टाइप का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। जैसे एग्ज़ाम्स में बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करते हैं, सिर्फ डायरेक्ट ट्रिक में बनाते हो, तो सब अभी क्या है ना, प्रॉब्लम ट्रिक बेस्ड बहुत कम आने लगा है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी आप ट्रिक अप्लाई कर पाओगे, तभी आप प्रॉब्लम बना पाओगे। और CHSL ये जो अब हम लोग मुहिम स्टार्ट किए हैं, ये इस तरह से CGL तक आपका चलते रहेगा और आपको पूरा का पूरा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के माध्यम से मिलता रहेगा। आज लाइट की समस्या है दोस्तों, इसीलिए जो है इतना ही करके हम आज आप लोगों को छोड़ रहे हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।